की जो क्लास है टुडे, आज ये हमारा फोर्थ क्लास है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड हैज वेल हैज, बहुत पुराना चैप्टर भी है। जब आप टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं प्राइस एक्शंस में, बहुत पुराना चैप्टर है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत पुरानी कॉन्सेप्ट है। स्टिल वर्क वर्क क्यों करता है कि साइकोलॉजिकली बड़ी इंपॉर्टेंट जोन्स होते हैं। और आप विदाउट मार्केट, अगर मार्केट के अलावा आप फॉरेक्स या स्टॉक्स या क्रिप्टो मार्केट को छोड़कर भी देखें तो वो हम मार्केट में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस नजर आता है। मिसाल में देता हूँ कि आप अगर किसी चीज को खरीदने जाएं, आपको मेरे आज उसकी प्राइस 10 रुपए है, लेकिन कल जो है इसकी प्राइस 8 रुपए था। तो 8 रुपए में जब आएगा दोबारा तो आप खरीद लेंगे, तो आपको लगता है क्योंकि ये 8 रुपए में आ जाए तो परसों ही भी 8 रुपए पे था, तो इससे नीचे नहीं जाएगा। दिस इज अ सपोर्ट, जब प्राइस को जहाँ पे सपोर्ट मिलती है, ठीक है। सपोर्ट एक्चुअली दे आर सप्लाई डिमांड जोन, ठीक है। और रेजिस्टेंस हमारे पास सप्लाई जोन होते हैं। कैसे? मैं आपको भी, मेरे पास एक ये जो चार्ट है, इट्स सिल्वर की चार्ट है डेली कैंडल्स में। मैं आपको दिखाऊंगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस काम कैसे करते हैं, ठीक है। ये एक सपोर्ट लेवल है जहां पर गोल्ड की जो प्राइस, सॉरी जो सिल्वर की प्राइस है, आपको पुश नजर आ रहे हैं। क्यों? आप देखें यहाँ पे आया, प्राइस ने पुश बैक किया, प्राइस दोबारा है, सपोर्ट लिया, दोबारा पुश हुआ, प्राइस वापस आया, दोबारा पुश हुआ। वाई? द रीजन इज दैट जब मार्केट ने पहली बार यहाँ पे सपोर्ट लिया तो यहाँ पर एक डिमांड जोन क्रिएट हुआ कि मार्केट की प्राइस यहाँ आके पुश बैक होते हैं। दिस इज डिमांड जोन। तो वहां पर बाइंग ऑर्डर लगना स्टार्ट होते हैं। ये आपकी जो सपोर्ट जोन है हमेशा इन डेप्थ होते हैं आपकी मार्केट की, जहां पर आपका कोई ऑर्डर ब्लॉक बना है उसके नीचे। अब सपोर्ट जोन का मतलब होता है उसकी एरिया, उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट के इर्द गिर्द आपको बायर नजर आएंगे। जहां पर सपोर्ट बन रहा है तो उस एरिया के इर्द गिर्द वो एरिया, सपोर्ट का मतलब एक लाइन नहीं होता, सपोर्ट का मतलब नियर दैट एरिया और बिलो दैट एरिया। आप इस यहाँ देखिए, ये आपके पास सपोर्ट जोन है, इस जोन के करीब आके प्राइस पुशबैक हुए, देन इस जोन में आए, ठीक है, दो दो दफा इसी जोन में आए, प्राइस पुशबैक हुए। तो आपका जो एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट होता है, क्योंकि वो एक प्राइस का एक लेवल है जहां से प्राइस बार बार उठ रही है, तो वो वहां पर जब भी मार्केट आता है तो बायर में कॉन्फिडेंट आ जाता है, वहां पे बाइंग ऑर्डर लगना एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपकी मार्केट पुश बैक करती है उस लेवल तक, ठीक है, उस लेवल पर। देन व्हाट्स द रेजिस्टेंस लेवल? अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हो रहा है। इसी तरह से एक ऐसी जोन जहां पर आके मार्केट आती है और प्राइस वहां से पुश बैक होते हैं, तो फिर वहां पर जो 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 मार्केट की पार्टिसिपेंट हैं, चाहे वो रिटेल ट्रेडर हो, चाहे वो आपका इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो, वहां पर एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है कि दिस जोन, दिस एरिया इज अ बाइंग एरिया, सेलिंग एरिया। यहाँ आके हमने प्रॉपर टेकिंग करना है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट पुश बैक होती है, तो यहाँ पर लोग अपनी सेलिंग ऑर्डर भी लगाना स्टार्ट कर लेते हैं, और जब यहाँ पे बाय ऑर्डर लगाते हैं तो इस एरिया में अपनी टीपी लगाना स्टार्ट कर लेते हैं, अपनी ऑर्डर को लिक्विडेट करते हैं। जब भी कोई ऑर्डर लिक्विडेट होती है तो मार्केट वहां से नीचे चली जाती है, ठीक है। देन दिस इज योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। आप देखें यहाँ पे सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे मार्केट ने उठने की कोशिश की, बट ऐसा यूज रेजिस्टेंस, देन प्राइस पुश बैक हुए, ठीक है। तो दीज जोन, दिस ये जोन इस तरह से काम करते हैं। इनके पीछे साइकोलॉजी यही होता है कि जो मार्केट पार्टिसिपेंट हैं उनको ये एंटिसिपेट करते हैं कि दी यहाँ पे आके मार्केट सपोर्ट ले रही है, तो मार्केट इस जोन में जब भी आता है तो ये मार्केट हवर वैल्यू, सॉरी, उसकी वैल्यू कम है, तो यहाँ से हमें इस एसेट को बाय करना चाहिए, क्योंकि ये इसका सपोर्ट जोन है। प्राइस पिछली दफा यहाँ आके दोबारा गई है, तो ये एक साइकोलॉजी क्रिएट हो जाता है। तो इस वजह से जब भी सपोर्ट जोन इस वजह से काम करते हैं। रेजिस्टेंस जोन की काम करने की वजह भी यही है कि लोग ये समझते हैं कि प्राइस पिछली दफा यहाँ आके पुश हुए थे, इस वजह से आपको मार्केट को यहाँ से खरीदना चाहिए। तो ये जोन की पीछे साइकोलॉजी यही होती है, ये जोन इस तरह से काम करते हैं। कभी कभी आपको लिक्विडिटी ग्रेप करके नजर आता है। अब लिक्विडिटी ग्रेप करने का कॉन्सेप्ट हम आगे जाके पढ़ेंगे कि आपको कैसे नजर आएगा कि कौन सी टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी जो है फेक हो रहा है, ठीक है। ये आपकी, यहाँ जो ये कैंडल आपको नजर आ रहा है, यहाँ लिक्विडेशन फेक हुई है, ठीक है। यहाँ पर जो जिन लोगों ने यहाँ पर सेल लिया था, तो यहाँ पर इनके एसएल हुए थे, ये एसएल
अंटिंग भी इसको कहते हैं, ठीक है। ये एसिल अंटिंग भी है, इसकी लिक्विडेशन फेक भी है। तो ये इस तरह की कॉन्सेप्ट हैं। अगर आप आगे जाके क्लासेस में हम आपको समझाएंगे कि आपको लिक्विडेशन कैसे पता चलेगा कि फेक होने वाली है, कैसे पता चलेगा कि आपकी जो एसिल है वो हंटिंग एसिल हंटिंग होने वाली है। तो ये जो रिटेल ट्रेडर है उसकी एसिल की हंटिंग हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से मार्केट आपको काम करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं मजीद, आपको दिखाऊंगा कि मार्केट एक और कॉन्सेप्ट है दिस इन दिस मार्केट। वो पहले उसको आपको जो चार्ट है उस पर दिखाऊंगा कि आपका जो रेजिस्टेंस जोन है जो सपोर्ट है वो कभी कभी कन्वर्ट हो जाता है रेजिस्टेंस में। आओ मैं अभी आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर अभी अभी एक मार्केट है, सॉरी, अभी जो मार्केट है इट्स इट्स गोइंग लाइक दैट, ठीक है। ये इस तरह से आपके पास बना रहा था, उसके बाद ये बन गया, ठीक है। तो ये क्यों बनते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए बनते हैं, अब मैं आपको यहाँ पर जो है जोन्स भी क्रिएट करके दे दूंगा किस तरह से जोन्स बनते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, यू कैन सी दैट। और ये भी हमारे पास एक सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस जोन है। देन ये हमारे पास एक सपोर्ट है। अब आप ये देखें, सॉरी, ठीक है, ये हमारे पास एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। देन सी द इन द मार्केट में आप ये देखें कि आपके पास जो ये वाला जो जोन था, ये रेजिस्टेंस था, देन इट्स ब्रेक, वी कॉल दिस अ ब्रेकर ब्लॉक। ये ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद दोबारा आके मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है। ये ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत दफा होता है और दैट्स द बेस्ट जोन टू बी बाय, ठीक है। जब भी मार्केट एक जगह को ब्रेक करती है दोबारा बेस्ट एंट्री पॉइंट हमेशा ये जोन होता है। जो पिछले दफा आपका रेजिस्टेंस था अब दोबारा सपोर्ट बन गया जब मार्केट बाइंग में हो। ये बनती क्यों है, ये इसलिए बनती हैं कि एक साइकोलॉजिकली मैं आपको समझाता हूँ कि भाई प्राइस जो है, एक जमीन है उसकी प्राइस थी 10 लाख, ठीक है। अब 10 लाख थी, ये 10 लाख पे मार्केट ऑलमोस्ट पिछले 4-5 महीने से प्राइस यहाँ के 10 लाख रुपए पे प्राइस आपको मिल रहे थे, ठीक है। अब प्राइस ने बाउंस बैक किया, प्राइस के 12 लाख पर, 12 लाख के बाद दोबारा आपको प्राइस 10 लाख पे मिल रहे हैं। तो लोग ये समझेंगे कि प्राइस जो है ए, पिछले 5-6 महीने से प्राइस जो है हमेशा 10 लाख पे आके रिटर्न हुए थे। तो 10 लाख एक सपोर्टिंग जोन पे काम करने लगेगा कि यहाँ से मार्केट ये अच्छी जोन है अब बाय करने के लिए। तो जिन लोगों ने यहाँ पर बाय मिस किया था, यहाँ पर बाइंग मिस किया था, तो ये दोबारा जब मार्केट ऊपर जाती है तो वेट करेंगे कि मार्केट में हमें अच्छी रीजनेबल प्राइस मिले ताकि हम मार्केट को दोबारा खरीद सकें। जब भी मार्केट इस जोन में आएगा तो ये मार्केट को खरीद लेंगे, ठीक है। लेट्स मूव टू चार्ट्स में जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से जो है ये काम करते हैं, ठीक है। किस तरह से आपको जो है एक्चुअल मार्केट में दिखेंगे। आप ये देखें, सी दिस, ये आपका रेजिस्टेंस जोन था, मार्केट ने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद दोबारा जब मार्केट इस जोन में आया तो यहाँ पर लोगों ने खरीदारी की, खरीदारी करके मार्केट के ऊपर ले गए। दोबारा जब ये ब्रेक हुआ, दोबारा जब ये ब्रेक हुआ, फिर ये एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम करने लगा। क्यों? फिर जो सेलर थे उन लोगों को ये लगा कि हम मिस कर गए मार्केट को, वेट करते हैं इसी जोन में मार्केट आ गए, दे थिंक दैट्स द बेस्ट जोन, तो वो दोबारा मार्केट को सेल करते हैं। जब भी मार्केट आपको ये सपोर्ट रेजिस्टेंस एक वंडरफुल स्ट्रेटजी है, ये काम भी करते हैं, लेकिन आपको इसको समझना होगा लिक्विडिटी कहाँ पे फेक होने वाली है। आगे जाके जब हम वॉल्यूम तो बाकी सारी चीजें ऐड करेंगे जिसमें एफपीजीज हो गए, फेयर वैल्यू गैप हो गए, ऑर्डर ब्लॉक्स हो गए, एम्बेलेंसेस हो गए, जब आप उन कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और वो आपको लिक्विडेशन जोन पे ये जो होता है हम इसको लिक्विड जोन कहते हैं। मार्केट की लिक्विडिटी पड़ी होती है यहाँ पे जहाँ पर आपके ऑर्डर लगे हुए हैं। दैट्स लिक्विड जोन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है आपकी बायर सेलर के लिए, मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए, ठीक है। अब जब बाकी कॉन्सेप्ट को आप पढ़ेंगे, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट में आ गए तो आप अच्छी सी ट्रेड अच्छी लेवल पे बाइंग कर सकते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ऑब्जेक्टिव यही है कि बाय और सेल एट राइट पॉइंट, ठीक है। ये आपको ये बता देते हैं कि वेयर इज द राइट पॉइंट टू बाय अ मार्केट, ठीक है। आपको फेयर वैल्यू गैप यहाँ भी नजर आएंगे, यहाँ भी नजर आएंगे, लेकिन आपको जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बताते हैं कि दैट्स आर नॉट अ राइट प्लेस टू टू एक्टिवेट, सॉरी, that's not right place to
बाय। ठीक है, ये कोई अच्छी जगह नहीं है, ये फेयर वैली गैप अच्छी जगह नहीं है। फेयर वैली गैप या ऑर्डर ब्लॉक आपको वहां अच्छी जगह मिलते हैं जो जो आपकी किसी ब्रेकर ब्लॉक पे या किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन पे पड़े हुए थे। ठीक है, अब ये है, आप आपको क्या पता, आप यहाँ से तो बाय नहीं कर सकते ना, तो आपको ये चीजें बताती हैं कि मार्केट में राइट पॉइंट ऑफ एंट्री क्या है। जब आप अब आप लोगों का काम क्या है, आप लोगों का काम ये है कि आप मार्केट में जाएं, गोल्ड गोल्ड पे, सिल्वर पे और ऑयल पे और यूरो यूएसडी पे, आप दो टाइम फ्रेम में, डे में, H4 में, H1 में। ठीक है, ये आप लोगों का असाइनमेंट है। आज जाके इस तरह की 10 जोन निकाल के उनकी स्क्रीनशॉट निकालें, उनको जो है असाइनमेंट इनकी सबमिट करें। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आते हैं या नहीं। अगर आपको एज ए ट्रेडर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आ गया मार्केट में, तो आपके लिए आगे का जो जो मरहला है वो आसान होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन आपका एक टूल है जिसके जरिए आप बाकी चीजें जो एंट्री पॉइंट हमारे पास हैं, कि कैसे एंट्री लेना है, कैसे एग्जिट करना है मार्केट में, तो आपको उनमें ये हेल्प करेंगे। उनमें आपको ये बल्कि 30-50% आपको हेल्प प्रोवाइड करेंगे कि आपने मार्केट में एंटर कहाँ से होना है। ठीक है, आपने मार्केट में कहाँ से एंटर होना है और कहाँ से आपने मार्केट में निकलना है। ठीक है, अगर आपने बाय किया है, आप लेट्स सपोज आपको इस लेवल पे एक एंट्री पॉइंट मिला, यहाँ पे आपने बाय कर लिया। अब आपको पता होना चाहिए कि अगला रेजिस्टेंस जोन मेरा कहाँ है जहां पर मार्केट पोटेंशियली जा सकती है। वी आर व्हेन यू आर इन इन कैपिटल मार्केट वेयर आप स्टॉक्स में हैं, वेदर आप स्टॉक में हैं, आप क्रिप्टो में हैं, आप फॉरेक्स में हैं, आप कमोडिटीज में हैं, आपका दिस इज द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आपकी प्रोबेबिलिटी, आपकी चांसेस, आपकी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे, मार्केट का पोटेंशियली मार्केट कहाँ जा सकती है। तो हमेशा जब भी मार्केट अपनी सपोर्ट जोन से जब भी उठती है, तो पोटेंशियली मार्केट का पोटेंशियल जो सबसे पहला टारगेट आपका देगा, आपको नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन पे देगा। जब भी मार्केट को आप सेल करेंगे, तो आपका पहला जो टारगेट होना चाहिए नेक्स्ट सपोर्ट जोन होना चाहिए। जब भी मार्केट आपने यहाँ से सेल किया, तो आपका बस टारगेट क्या होगा, ये वाली सपोर्ट जोन होगा, क्या यहाँ तक मार्केट आ सकता है। ठीक है, यहाँ तक मार्केट आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% गारंटी है कि मार्केट यहाँ पर आएगा, यहाँ पर मार्केट आ सकता है, इसकी चांसेस बहुत ज्यादा है, 70% है। तो होता है कभी कभी जो है आपकी सेटअप फेल हो जाते हैं। ठीक है, उसकी भी क्यों फेल हो जाते हैं वो तो आगे जाके हम मार्केट को में आपको पढ़ेंगे कि कौन सी चीजें आपकी जोन को और ज्यादा इफेक्टिव बनाती हैं, कौन सी चीजें आपकी जोन की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देती हैं। वॉल्यूम्स हो गए, आपकी फेयर वैल्यू गैप हो गए, आपके ऑर्डर ब्लॉक्स हो गए, आपकी मार्केट सेटअप्स हो गए, आपके मार्केट का ट्रेंड लाइन हो गया। ये तमाम चीजें जब हम कंबाइन करके किसी चीज पे करते हैं, तो हमारी जो ट्रेड की विन रेशो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, वो विन रेशो हम हमारी इंक्रीज होती है। तो ये दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सपोर्ट जोन। अगर सपोर्ट आपको ड्रॉ करने आ गए, तो आप मार्केट को में विन करेंगे। ठीक है, अब लेट सपोज सपो ये है, ये हमारे पास जोन बना, दिस इज सपोर्ट जोन। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ब्रेक हो गया तो ये सपोर्ट जोन खत्म हो गया, नहीं। सपोर्ट विल नेवर बी इन। एक दफा प्राइस पुश बैक के ऊपर चले गए, दोबारा ब्रेक करके और सपोर्ट जोन के अंदर आ गए, तो सपोर्ट इज स्टिल वैलिड। हाँ, एक चीज आपको है कि आपका H1 का सपोर्ट जोन है, वो डे की सपोर्ट जोन पे आपको काम नहीं आएगा। ठीक है, अब अगर आप डे का सपोर्ट जोन देख रहे हैं, तो आप H1 की सपोर्ट जोन एक अलग होती है, आपकी डेली सपोर्ट जोन अलग होती है, आपकी 5 मिनट की सपोर्ट जोन अलग होती है। तो आपकी हर सपोर्ट जोन की अपनी एक वैलिडिटी होती है। देख सपोज अगर डे की जो सपोर्ट जोन है उसका कम से कम अगर वहां से मार्केट बुश बायबैक होता है, तो मिनिमम मिनिमम जो डे का है तो आपको 500 पिप्स दे देगा। ठीक है, डेली की अगर लेवल से आपने बाय किया है सपोर्ट पे, तो आपको 500 पिप कहीं पे नहीं गए। ठीक है, इसी तरह से अगर आपने H1 की जो है सपोर्ट जोन पे बाय किया है, तो आपका टारगेट होगा 100 पिप्स का। ठीक है, इसी तरह अगर आपने 5 मिनट की सपोर्ट जोन पे बाय किया, तो आपकी जो टारगेट होनी चाहिए वो 30 से 35 पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें हमेशा याद रखें आगे चल के मार्केट में, क्योंकि आप लोग जो ये वाली बेच है मेरी, इस बेच को इंशाल्लाह जैसे ही वॉल्यूम्स पढ़ाऊंगा, वॉल्यूम के बाद जो लाइव ट्रेडिंग है मैं उसमें आप लोगों को ऐड करूंगा। लाइव ट्रेडिंग मेरी चलती है, मैं 6 PM पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से आपको
जो है लाइव होता हूँ मार्केट में अंटिल जो है आपकी 8 PM। तो ये 2 घंटे हम लाइव ट्रेडिंग करते हैं। वहाँ पे कौन सी जो ट्रेड हम लेते हैं, मैं लेता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि ये ट्रेड मैंने क्यों ली है, कौन सी स्ट्रेटजी के लिए ये ट्रेड कहाँ तक चलेगी, ठीक है। यू विल सी दैट मैं ये ट्रेड कैसे ले रहा हूँ, ठीक है। मैं जो है ये जो लाइव में ट्रेडिंग है मेरी, मैं यूट्यूब पे शेयर नहीं करता, क्योंकि दिस एक्सक्लूसिव थिंग जो सिर्फ मेरे स्टूडेंट हैं, मैं उनके लिए ही इसको रखता हूँ। तो दिस इज फॉर देम, ठीक है। थैंक यू। आज की क्लास हम यहीं पे एंड कर लेते हैं। आप क्वेश्चन आंसर जो सेशन है, जिसके भी क्वेश्चन है वो हमसे कर सकता है, ठीक है। थैंक यू। और दूसरी चीज़ एक और बात मैं यहाँ पर करूँ कि आप लोगों को चाहिए कि प्रैक्टिस करें, ठीक है। जो भी चीजें पढ़ा रहा हूँ उनकी प्रैक्टिस करें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। असाइनमेंट्स अपनी सबमिट करें, प्रैक्टिस करें, मार्केट में जो स्ट्रेटजीज बना रहा हूँ उनको डेमोज पे जाके सेंट अकाउंट पे जाके प्रैक्टिस करें, ठीक है।